श्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् न सकर्मसु नशीदति सकर्मसु नशीदति। यानी जिसके जीवन में ये चार बातें हैं वो कभी असफल नहीं होता है, ये इस श्लोक में बताया गया है। चार बातें कौन सी? एक तो धैर्य होना चाहिए, कौन सी भी कार्य करते समय मन में बुद्धि में धैर्य होना चाहिए। जो धीर होता है वो उतावला नहीं होता, कभी जल्दबाजी नहीं करता और लेट भी नहीं करता। धैर्य चाहिए, दृष्टि यानी विवेक, सूझबूझ या तो दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण चाहिए जीवन में। धैर्य के साथ सही दृष्टिकोण है, समझदारी है और बुद्धिमत्ता है, और दाक्षम यानी दक्षता है, व्यवहार कुशलता है। वह कभी जीवन में असफल नहीं होता। ये चार बातें जिसके जीवन में है, हे वानरेंद्र, हे हनुमान, तेरे जैसी ये चार बातें जिसके जीवन में है वो कभी असफल नहीं होता। सभी को सफलता चाहिए तो ये चार बातें होनी चाहिए। जब हनुमान जांबुवान के कहने पर उनकी प्रेरणा से अपने शक्ति का जागरण कर लेते हैं और उड्डान करते हैं, छलांग लगाते हैं, और इतनी बड़ी छलांग लगाई, इधर से गंधमादन पर्वत के नजदीक से समंदर के इस पार से उड्डान लगाया। बहुत शक्ति भरा उड्डान था। वो उड्डान करने के बाद जब वो आकाश में चला जाता है हनुमान, तब आकाश का नीचे वाले जो भी जंगल है, पेड़ पौधे है, पर्वत है, उसका सभी का वर्णन पढ़ने जैसा है। सचमुच उड्डान के समय क्या क्या हो सकता है और उस तेजी से, गति से उड्डान है। और ऐसी छलांग हनुमान ने लगाई। जिसके जीवन में साहस है, शक्ति है, ऊर्जा है, उत्साह है, गति है, वेग है और व्यवहार चातुर्य है, वह सही उड्डान लगाता है अपने जीवन में। जब तेजी से जा रहा है तो बाकी प्रवृत्तियां उसकी तरफ देख रहे कि कौन जा रहा है। दुष्ट लोग देख रहे हैं, देव लोग देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। दुष्ट सोचते कि इसको कैसे इसके कार्य में तकलीफ लाई जाए, उसको कैसे रोका जाए। और जो देवलोक है वो ऐसा सोचते कि इसको कैसी मदद की जाए। ऐसी अलग अलग सोच होती है समाज में। कोई हमारे लिए अच्छा सोचते, कोई बुरा सोचते। वो क्या सोचना ये हमारे हाथ में नहीं है, उनको सोचने दो जो सोचना है वो। हम हमारे ध्येय पर डटे रहेंगे। हनुमान डटे रहे, उड्डान चल रहा है और मैनाक पर्वत वह समंदर के नीचे है। उससे बाकी देव बोलते हैं कि थोड़े हनुमान को मदद की जाए, सहाय किया जाए। कैसे किया जाए? अभी इतनी लंबी छलांग लगा दी है तो कुछ थकान आएगी। हम कूद लगाते हैं, 2-4 कूद लगाते हैं तो थकान आ जाती है। कुछ सूर्य नमस्कार ज्यादा निकाल देते हैं तो थकान आ जाती है। तो उसको कुछ सहाय किया जाए। तो मैनक पर्वत, मैनाक जो पर्वत है उसको बोल देते हैं कि तू तेरी ऊंचाई बढ़ा दे, और ऊंचाई इतनी बढ़ा दे कि हनुमान उस पर विश्राम कर सके थोड़ी देर, और फिर अगले रास्ते के लिए वो जा सके, अगले मार्ग पर जा सके।
तो मैनाक पर्वत समंदर से ऊपर आ जाते। वो पर्वत ऊपर आ गया, बीच में कौन आ गया? हनुमान सोचते कि ये कौन आ रहा है। तो मैनाक पर्वत बोलता है कि डरो मत, मैं तुझे सहाय करने के लिए आया हूं। आपका जो दिव्य कार्य है, जो राम का कार्य है, उसमें सहायता करने के लिए मैं आया हूं। और तुझे विश्राम चाहिए, इधर रुको, थोड़े फल फूल खाओ, थोड़े कंदमूल खा लो, पानी पियो, विश्राम करो, बाद में फिर छलांग लगाओ दूसरी। हनुमान ने मन में सोचा, ये तो प्रलोभन है, प्रलोभन को भी दूर करने वाले हनुमान है। उन्होंने सोचा, वो अनादर भी नहीं किया, मैनाक पर्वत को नमस्कार किया कि बोले आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, आपने मेरे लिए सहायता का सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको नमन करता हूं। मैनाक पर्वत ऊपर आ गया है, उसको थोड़ा स्पर्श किया जाते जाते और नमस्कार किया और वैसे ही छलांग जारी रखी। आगे जाते आगे एक सुसर, सुरिका नाम की एक समंदर में जो प्राणी होता है, सुसर यानी वो जो मगर जैसा प्राणी होता है, हाँ, उसकी दाढ़ में बहुत ताकत होती है। हाँ, वो आती है अंदर, अंदर से ऊपर आ जाती है और बड़ा मुंह कर देती है और हनुमान को बोलती है कि इधर से जो जाता है वही मेरा भक्ष्य होता है। अच्छा हुआ तेरे जैसा बड़ा प्राणी आ गया, मेरी भूख तो शम जाएगी, शांत हो जाएगी। आजा, अभी मेरे मुंह से तू दूसरी ओर नहीं जा सकता, इतना बड़ा मेरा मुंह है और ये मुझे वरदान है, जो भी इधर आएगा वो मेरा खाद्य है, तो आजा मेरे मुख में। तो हनुमान सोचते हैं कि इसको टालना मुश्किल है, इसके मुख में से जाए बिना आगे नहीं जा सकते। तो हनुमान ने क्या किया, तुरंत छोटा रूप ले लिया और मुख में से घुसकर तुरंत बाहर आ गया। छोटा रूप लेकर, बहुत ही छोटा रूप लेकर अंदर जाता है, बाहर आता है, फिर उसको नमस्कार करता है, तेरा वरदान भी पूरा हो गया, मैं तेरे मुख में से बाहर आ गया। फिर बड़ा रूप ले लिया, इतना बड़ा ले लिया कि उसके मुख में घुस न पाए। हनुमान के पास अष्ट सिद्धि है ऐसा मालूम पड़ता है, यानी कि योग दर्शन में इसका वर्णन है। अष्ट सिद्धि का हमने योग दर्शन में देखा था। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं और इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले ये हनुमान है। ऊर्जावान है, शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, योगी है, महान योगी है, कर्मयोगी। उन्होंने छोटा रूप ले लिया और चतुराई से उस सुसर के मुख में से बाहर आ जाते हैं और फिर बड़ा रूप ले लेते तुरंत, उसको सोचने का समय नहीं मिलता, फिर आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर के फिर लंका के द्वार पर आ जाते हैं और उधर का भी वर्णन है, समंदर का वर्णन है, लंका का वर्णन है। सोने जैसी प्रकाशित होने वाली ये लंका बहुत ही बढ़िया दिख रही है। ये वर्णन आप कभी पढ़ना, बहुत बढ़िया वर्णन। उधर द्वार पर जब हनुमान आ जाते और उधर एक शिविका यानी कि जो रक्षा करने वाली, वो उधर राक्षसिन द्वार पर ठहरती है। उधर जब लंका में घुसते तभी वो दिखती है समंदर के किनारे। तो वो शिविका आगे आ जाती है और बोलती है, ये बंदर तू किधर आया, किधर जा रहा है?
वो बोलता है कि मुझे लंका देखनी, बहुत ही सोने वाली लंका, ऐसा मैंने सुना है, मुझे लंका देखनी है, इधर उधर मैं घूमूंगा फिर वापस चला जाऊंगा, मेरे परमिशन के बिना तो इधर नहीं जा सकता। फिर उसने बहुत ही बड़ा जबड़ा किया है और मैं तुझे खा जाऊंगी, अच्छा हुआ बहुत दिनों से मुझे खाने को नहीं मिला। तो हनुमान उसी चतुराई से फिर क्या करते, फिर छोटा रूप ले लिया, फिर अंदर घुस गया, उसने अपने नाखून बड़े किए अंदर से, फिर उसके गले में और जो फेफड़े है उधर तक घुसकर उसको फाड़ दिया और तुरंत बाहर निकल आया। इतने झटपट बाहर निकल आया कि पूछो मत, और अंदर से वो खोखली हो गई, चिल्लाने लगी और तुरंत बाहर आ गया और बड़ा रूप ले लिया। और वो चीखते बिलखते वो तो गिर गई नीचे, वो राक्षसी। और फिर आगे चले जाते। हनुमान आगे चलने के बाद फिर लंका का जो गेट होता है, लंका नगरी का, उधर आ जाते। उधर आने के बाद फिर कैसे घुसे इधर से, फिर कभी दीवार पर चढ़ते कूद लगाकर, कभी नीचे आते, उधर फिर लंका प्रकट हो जाती है। और लंका प्रकट होने के बाद वो बोलती है कि मैं ये नगरी हूं और मेरी रक्षा में ये पूरा नगर, ये पूरी नगरी, ये राज्य मेरे कब्जे में, कोई भी मेरे परमिशन के बिना अंदर नहीं घुस सकता, तू भी मत जा। कोई बोला कि मुझे देखना है, तू जा नहीं सकता, मैं इधर हो तो तू कैसे जा सकता है। वो लंका बोलने लगी। तो लंका जब बोलने लगी तो वो चतुराई से बोलता है, मैं तो थोड़ी देर जाऊंगा और आ जाऊंगा, मुझे तो सिर्फ देखना है। तो मैं ना बोलती और तू बोलता है कि मुझे देखना है। हे, थप्पड़ मार दिया उसने, थप्पड़ मार दिया तो इतनी बड़ी वो राक्षसी थी लंका, उसका थप्पड़ मारने पर उसने फिर थोड़ा झटक लिया अपना चेहरा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ताकतवान है। उसने भी बड़ा रूप ले लिया और उसने ऐसा थप्पड़ दे मारा उसको, लेकिन पूरे जी जान से नहीं मारा, थोड़ा संभाल कर मारा कि ये स्त्री है, इसको कैसे मारे। लेकिन फिर भी एक तो मार दिया तो वो फिर अचेत हो गई, बेहोश हो गई। ऐसी बेहोश हो गई, गिरने, वो नीचे गिरी और इतनी बड़बड़ करने वाली वो लंका, फिर उसको चांद दिखने लगे, सूर्य दिखने लगे, दिन में पूरे तारे दिखने लगे। और उसको ब्रह्मदेव का वरदान याद आ गया। उसने बोला था, ये जो लंका में एक बंदर आएगा और जो तुझे परास्त करेगा, जो तेरी शक्ति को क्षीण कर देगा, ऐसा जब होगा तब समझना कि लंका का नाश आ गया है। उसको वो याद आ गया कि अरे बाप रे, ये तो ब्रह्मा का वरदान कभी झूठा नहीं होता। ये बंदर आया है, मुझे थप्पड़ लगाया है और मैं बेहोश हो गई, मुझे पूरे तारे दिखने लगे, तो ये लंका का नाश आया है, उसके समझ में आ गया। अभी इधर ये जो हनुमान है उसमें कौन से गुण दिखाई देते हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास के समय केवल कथा सुनना और बस छोड़ देना, इस कान से सुन ली दूसरी कान से छोड़ दी, ऐसा तो हमें नहीं करना है, हम नहीं भी कर रहे। हमें जानबूझकर इनमें क्या सीखने लायक है, हमारे जीवन में उतारने लायक है, वो सीखने इधर जा रहे, सीखने के लिए इधर बैठे। तो यश्यत्वेतानि चत्वारि, हे वानरेंद्र, तेरे अंदर ये 4 गुण है, तू अभी इधर जा सकता है, तू किधर भी जा सकता है, तेरी मर्जी, तू कर सकता है। हे वानरेंद्र, हे हनुमान, हे वानरों के मुखिया राजा, तेरे जैसे ये 4 गुण जिसमें है, धृति है, धैर्य है, वो बहुत ही चतुराई से और धैर्य से काम लेते, सोच समझकर काम लेते, कभी हड़बड़ाहट नहीं।
तेरे पास दृष्टि है, दृष्टि यानी समझ है, बूझ है, विवेक है, विशेष दृष्टिकोण है और बुद्धि भी है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो बुद्धिमानों में वरिष्ठ है, ऐसी तेरी बुद्धि है। और दाक्षम, दक्षता है। बुद्धि, शक्ति, धैर्य और सूझबूझ होने के साथ साथ अगर दक्षता नहीं है तो काम नहीं चलता। कौन से समय क्या करना है वो भली भांति जानता है। आगे चल करके वह नगरी में घुसता है, नगरी में छोटा रूप लेकर, कभी कभी बड़ा रूप लेकर वह इधर उधर घूमते हैं। अंतपुर में चले जाते हैं रावण के। रावण की जो अलग अलग स्त्रियां, अंतपुर भरा हुआ है, सैकड़ों स्त्रियां है और सैकड़ों स्त्रियों में देखता है वो सोई हुई है, अंधेरा पड़ गया है। और जो मुख्य अंतपुर है, जो पट्टरानियों का महल है, उधर भी जाते हैं, उधर भी देखते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां है और उन सभी को देखता है। सीता की खोज के कारण वह इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ता है और इतना संयमित जीवन है। वह अकेला होने के बावजूद भी स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखने के बावजूद भी उसके मन में कभी विकार नहीं आता है। मन कभी कामना से युक्त नहीं होता है। उसके मन में, बुद्धि में धैर्य है कि मुझे सीता की खोज करनी है, सीता के लिए मैं इधर आ गया, मैं तो कोई स्त्रियों को देखने के लिए तो नहीं आया। वो मंदोदरी को देखकर ऐसा समझता है कि अरे सीता मिल गई, वो तो उधर ही नाचने कूदने लगता है, यानी बंदर जैसी हरकतें वो करने लगता है। लेकिन फिर विचार करते हैं हनुमान कि सीता माता इस महल में नहीं, ऐसी बिंदास नहीं सो सकती। सीता राम के बारे में वो पूरा अपना समर्पण रखती है और ऐसी बिंदास सोने वाली, इतनी अलंकार पहनने वाली सीता नहीं हो सकती। वो फिर विचार करके फिर उधर से चले जाते। उधर से चले जाने के बाद अशोक वाटिका में चले जाते। अशोक वाटिका में चले गए, उधर बहुत सारी राक्षसियां और उसमें घिरी हुई एक स्त्री उधर दिखाई देती। वो रोती है, बिलखती है। रावण भी उधर आता है, डराता है, धमकाता है। वह सब हनुमान देखते। उस समय क्या क्या चतुराई देखी। अगर वो डायरेक्ट आगे चला जाता, कोई गड़बड़ कर देता, या तो उछल कूद मारता और हंगामा मचा देता तो गड़बड़ हो जाती। सीता आत्महत्या कर लेती, या तो डर कर किधर अपना प्राण छोड़ देती, या तो जो भी कुछ हम एक्शन लेंगे, समझो कि इतना बड़ा कार्य उसके लिए दिया था। सीता अगर इधर खत्म हो गई तो मेरा आना जाना, फिर राम का जो भी कार्य वो तो नहीं रहेगा। चतुराई है। वो क्या करता है, वो पेड़ के पीछे चला जाता इतना सब देखने के बावजूद भी, और इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करता है। इक्ष्वाकु का इतिहास, पूरे राम के पूर्वजों का इतिहास वो मधुर आवाज में गायन करके बोलता है, सुनाता है। और सीता माता इधर उधर देखती है, ये कौन इक्ष्वाकु का वर्णन कर रहा है, रघुकुल का वर्णन कर रहा है, कोई तो हमारा है। और ये विचार, वो मानसिक का, साइकोलॉजी का अभ्यास है, उसका मानस शास्त्र का अभ्यास है। कैसे सामने वाले का, अभी वो आत्महत्या कर देती, अपना जीवन का कुछ कर बैठती तो क्या करते, या तो मैं हंगामा मचा देता तो उसको खींच कर लेकर भी मैं जा सकता था, लेकिन फिर ऐसा करना तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसका मन कैसे विश्वास भरा हो, कोई राक्षस इधर आ गए रूप लेकर, मैं अगर कुछ अच्छी मीठी मीठी बातें बोलता तो रावण रूप लेकर आया, ऐसा संशय हो जाता। तो उसने बहुत ही चतुराई से रघुकुल का वर्णन किया है। वे करते करते क्या परिस्थिति होती है, कैसे कैसे सीता को फिर आगे वो समझाते हैं, ये सब बातें बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना है।